करते हैं, हमारे साथ कनेक्टेड है सुमन जोशी जी। आपने कुछ यहाँ पर कहने की कोशिश की है हमसे, तो हैंड रेज किया आपने। मैम, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर जी। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मैं सुमन जोशी, दिल्ली द्वारका से, और मेरे अपलाइन संदीप सिंह जी, और मेरी ग्रेट अपलाइन रेखा मैम, और माय मेंटर सर स्वयं आप। जी धन्यवाद मैम। और सर, मुझे ये फ्रेंचाइजी से रिलेटेड ही पहले क्वेश्चन पूछना था, वैसे तो कुछ और पूछना था, पहले इंट्रोड्यूस किया था मैंने। जैसे कि 1 साल का हमें उनसे टाइम लेना है, उनको बताना कि 1 साल के बाद ही उनको प्रॉफिट दिखेगा, लेकिन उस 1 साल के अंदर उसे जो हमारे यूजर्स होंगे उसको क्या प्रॉफिट या क्या दिखाना होगा कि वो उन लोगों के पास आए। यूजर्स मतलब अपने जो हमारे लोग जुड़े हुए हमारे साथ हैं, हाँ जी, उन प्रॉफिट या फिर शॉपकीपर को? हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि हमारे यूजर्स उनके पास जाएंगे, जैसे कि हमने फ्रेंचाइजी दिलवा दी है, तो जो 1 साल का जो बीच का गैप रहेगा, उस बीच उनको क्या देना होगा उन यूजर्स को, तभी तो वो उन लोगों के पास जाएंगे ना, फ्रेंचाइजी वालों के पास। मैम, ये मैंने आपको उनकी एक प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट बताया कि 1 साल के अंदर उनको इतना प्रॉफिट आना शुरू लगभग हो जाएगा, ठीक है। ओके। में ऐसा नहीं है कि वो लॉस में जाएंगे। स्टार्टिंग के देखिए 1-2 महीने हो सकता है कि उनको अपने पास से रेंट और सैलरी वेयर करनी पड़े, क्योंकि कस्टमर को दुकान समझने में टाइम लगता है, पहुंचने में टाइम लगता है। कोई भी दुकान डे वन से स्टार्ट करके प्रॉफिट नहीं देती, थोड़ा सा जी। डेटा बनता है। हमारा टारगेट ये होता है कि जिस भी फ्रेंचाइजी को हम लोग खोलते हैं, उस फ्रेंचाइजी पे आपको मार्केट के प्राइस के हिसाब से रेट दिया जाए या फिर उससे सस्ता दिया जाए। अब आप लोग जब काम करते हैं, जब आप प्लान शेयर करते हो किसी को, तो आप ये बोलिए उनसे, जिसको भी आप लेकर आते हो ज्वाइनिंग करने के लिए, कि देखिए मार्केट में अगर हम प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो ये तो जिंदगी भर करते ही रहेंगे जैसे आज तक हम करते आए हैं। क्या इससे हमारी लाइफ में कोई परिवर्तन आ सकता है? क्या हम 10 10 साल भी अगर किसी एक दुकान से लगातार सामान खरीदें, तो क्या 10 साल बाद वो दुकान हमें 1 रुपए का भी सामान फ्री दे सकती है, या हमारी शॉपिंग लाइफ टाइम फ्री करा सकती है? पॉइंट ये है। तो जब जी। किसी अगर आते हो कि आप अगर मार्केट में सामान खरीदते हो और मेरे यहाँ से अगर खरीदते हो, एमबी शॉपिंग बोले तो मेरी शॉपिंग, आप लोग कॉन्फिडेंस के होके बोलिए कि मेरे यहाँ से अगर आप सामान खरीदते हो, एकदम इस वर्ड को नोट कर लीजिए और रट लीजिए इस चीज के लिए, कि आप मेरे यहाँ मेरी शॉपिंग से अगर सामान खरीदते हो तो आपको क्या बेनिफिट होने वाले हैं। पहला तो ये कि आप लोग लाइफ टाइम अर्निंग की अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाती है कि आपकी टीम के रेफरल के थ्रू इनकम आएगी। दूसरा, आने वाले समय में आपको पैसा देने की नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि टीम रीपर्चेज इतनी हाई हो रही होगी आपकी। हम आने वाले समय में आपका रीपर्चेज से भी एक छोटा अमाउंट काटेंगे, एक लिमिट अमाउंट तक, जैसे कि रीपर्चेज इनकम या जितनी भी आपकी इनकम हो रही है, उस इनकम से कंपनी आपका 10% काटेगी, लगभग 10,000 रुपए तक। जैसे मान लो आप 1 लाख रुपए महीने का कमा रहे हो, तो उसमें 10% 10,000 तक काटेगी, वो 10,000 रुपए जाके आप यूज कर सकते हो रिपर्चेज में। तो वो क्या होगा, आने वाले टाइम में ना चाहते हुए भी वो लीडर्स अपनी परचेजिंग करना शुरू कर देंगे। तो ये हम सभी इनकम पे अलाउ करेंगे आने वाले टाइम में। अभी फिलहाल तो सिर्फ ऑटो पूल पे ये चीज पॉसिबल हो रही है, क्योंकि अभी इनकम ज्यादा नहीं होती लीडर्स की। अभी वो स्टार्टअप कर रहा होता है, तो अगर उसमें से भी काटेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। हालांकि वैसे तो यूजर को कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप जो पैसा 10% कटेगा घर में सामान तो फिर भी आता ही है हमारे, तो उससे आ सकता है। लेकिन बहुत सारे लीडर्स ये कहते हैं नहीं सर, ये वाला अमाउंट नहीं काटिए, तो इसलिए हमने अभी कोई भी ऐसी डिडक्शन नहीं रखी है, ठीक है। अब आप उसको दिखाते हैं कि भाई एडिशनल क्या है, अलग क्या है हमारा और अदर दुकान में और हमारी दुकान में। तो हम पहला चैलेंज तो यही लेके चल रहे हैं मार्केट के अंदर, कि यहाँ पर आपके कुछ साल बाद आपको पैसा देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो कंपेयरिंग की तो बात ही खत्म हो जाती है, रेट के कंपेयरिंग की तो बात ही खत्म हो जाती है। कोई सस्ता दे रहा है या महंगा दे रहा है, आपका टेंशन ही नहीं होगा। आपको ये देखना है मुझे क्या बेस्ट लेना है, क्वालिटी बेस्ट क्या है, जो अभी तक आप चूज नहीं कर पाते। एक आम कस्टमर क्या करता है आज की डेट में, जब उसके पॉकेट से पैसा निकल रहा होता है, तो पहले वो अपने पॉकेट के बजट को देखता है कि मेरा बजट कितना है, क्या मेरा बजट अलाउ कर रहा है इस महंगे प्रोडक्ट को परचेज करने का। फिर वो एमआरपी वहां पे देखता है, फिर वो डिस्काउंट ढूंढता है। वो क्यों ढूंढता है? क्योंकि उसे पता है, देखिए ध्यान रखिएगा, मार्केट के अंदर जिसके पास पैसा है वो कभी भी डिस्काउंट नहीं ढूंढता, वो क्वालिटी ढूंढता है। एक व्यक्ति जो जैगवार गाड़ी लेने जाता है, मर्सिडीज लेने जाता है, वो कभी भी डिस्काउंट नहीं ढूंढता, वो कभी भी एवरेज माइलेज नहीं ढूंढता। वो क्या ढूंढता है? वो ढूंढता है क्वालिटी। जो व्यक्ति एवरेज ढूंढता है या माइलेज ढूंढता है, वो ये समझिए कि बचत प्लान कर रहा है, वो एक आम आदमी है, वो व्यक्ति ढूंढ रहा है।
तो ऐसे व्यक्ति को हमें ऊपर लाना है, ऐसे व्यक्ति की हमें लाइफ चेंज करानी है। तो उसको ये समझाना है कि आज आप इसलिए डिस्काउंट या रेट ढूंढते फिर रहे हैं क्योंकि आपका बजट अलाउ, पॉकेट अलाउ नहीं कर रहा है। हमारे साथ आइए, आने वाले समय में आपको डिस्काउंट ये सब चीजों की टेंशन ही नहीं होगी। आप अपनी चॉइस से, अपने हिसाब से, और मजे की बात यह है कि अपनी फैमिली के साथ में हैप्पीनेस, खुशियां यहाँ पर देखेंगे। कैसे? अभी देखिए, एक बहुत बड़ा कड़वा सत्य है यहाँ हस्बैंड वाइफ दो लोग जनरली, ये प्राणी हर जगह मिल जाते हैं, सर। हस्बैंड वाइफ, ये प्राणी हर जगह मिल जाते हैं, और इस जब तक ये दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं होते तब तक उनके अलग अलग परिवार होते हैं। एक परिवार होता है जहां भाई और बहन होते हैं, माता और पिता होते हैं, दोनों के लिए, ठीक है। और जब ये परिवार दोनों एक साथ आते हैं आपको लेकर, हस्बैंड और वाइफ को लेकर, तब यहाँ पर एक बड़ी विडंबना ये होती है कि दोनों में दरकरार और बहुत कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि अभी आप वर्किंग में हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ, ओके, बिल्कुल मैम, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। सुमन मैम, चलिए मैं अपनी बात को पूरा करता हूं, फिर आपसे बात करता हूं। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूं हस्बैंड वाइफ, देखिए खुशियां कैसे आप नोट कर सकते हैं। आपके सगे भाई हैं या बहन है और उनको कोई चीज चाहिए थी, उनके पास पैसा नहीं है, और वो चीज आप गिफ्ट करना चाहते हो या देना चाहते हो, लेकिन हस्बैंड या वाइफ दोनों पता चलता है कि मेरी वाइफ मेरी कमाई अपने घर वालों को लुटा रही है, या वाइफ को ये लगता है कि मेरा हस्बैंड, वो भी अपनी कमाई समझती है उसकी, वो अपने घर वालों को लुटा रहा है। तो अब कहीं ना कहीं दोनों में बहुत खटास और फाइट होना शुरू हो जाती है। अगर ये समस्या ही ना हो कि पैसा ही ना देना पड़े वहां पर, और आपके पास बहुत सारा वॉलेट पड़ा हुआ था, अभी बहन ने बोला, भाई ने बोला, किसी ने बोला, दोनों पक्ष से, इवन आप उल्टा कीजिए, ससुराल वालों को परचेस करवाइए, फीमेल कोई भी हो सकता, ससुराल वालों को परचेस करवाइए, और फिर देखिए उस फैमिली की हैप्पीनेस, आपके प्रति नजरिया कैसे बदल जाएगा, आपके प्रति उन सब फैमिली का नजरिया कैसे बदल जाएगा, कितना सम्मान, कितनी इज्जत आपको मिलने वाली है, ये शायद अभी तक आपने रियलाइज किया हो। अगर आप अच्छे नेचर के हैं, और अगर आपको ये फील नहीं हो रहा है कि आप अच्छे नेचर के हैं, आपको फील नहीं होगा, ये दूसरे बताते हैं हमें कि हम अच्छे नेचर के या नहीं है, तब पता चलता है कि हम सही है या गलत है। तो अगर आपको वाकई ही दूसरों के घर में खुशियां देनी है और अपने घर में उससे ज्यादा लेनी है, तो आप उल्टा कर दीजिए, अपने परिवार की जगह दूसरे के परिवार को थोड़ा सा उतना समझना शुरू कर दीजिए जितना अपने परिवार को समझते हैं। मैं चैलेंज करता हूं, आपके परिवार में, पूरे फैमिली में, दोनों, बोथ साइड, मैके और ससुराल, चेंजेस आ जाएंगे, बदलाव आ जाएंगे, उनकी सोच और उनके नजरिए में आपके प्रति बहुत मिठास आ जाएगी। तो ये तब होगा जब मुद्रा जी सर। चलिए मैम, आप कुछ कह रहे थे जी। सर हाँ, मेरा ये सेकंड क्वेश्चन था जो मैं पहले पूछना चाह रही थी कि जैसे भी हम किसी को प्लान बताते हैं और इनकम के बारे में बताते हैं, हर कोई इनकम ही पूछता है, तो डायरेक्ट तो ठीक है 50%, लेकिन जहाँ 10% बाइनरी आ जाती है वहां लोगों की डाउन हो जाते हैं कि बाइनरी तो आपकी बहुत ही कम है, तो वहाँ कुछ। हाँ जी, क्वेश्चन बहुत अच्छा है आपका मैम, लीजिए सारे लोग इस क्वेश्चन को, कि डायरेक्ट तो 50% है, सही है, लेकिन बाइनरी जो है साहब बहुत कम है। तो मैंने कल परसों शायद, आई थिंक, आप लोगों को बताया था कि हम बाइनरी जो है हमारी 10% है। अगर कंपेयर टू मार्केट हम बात करते हैं, कंपेयर टू मार्केट, कि मार्केट में जो बाइनरी का रेशियो चलता है परसेंटेज का, वो 10% ही चलता है। स्टैंडर्ड जो रेट है वो 10% चलता है, इससे ऊपर देंगे तो दे ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आप पहला क्वेश्चन का तो एक आंसर ये दे सकते हैं कि मार्केट का जो स्टैंडर्ड जो डिस्ट्रीब्यूशन रेट है या डिस्ट्रीब्यूशन जो फॉर्मेट है वो 10% ही है। अभी बात करते हैं, सुमन मैम का क्वेश्चन का क्लियर कर देते हैं, और आप सबके लिए फायदेमंद होगा, इसको ध्यान दीजिएगा। बाइनरी जो है हमारे यहाँ, ये हमने रखी क्यों है, पहले तो इस पे बात करें। क्योंकि बाइनरी जनरली लोग जो कॉन्सेप्ट चलाते हैं वो फिर कोई और इनकम नहीं रखते, क्योंकि वहां पैकेज बड़ा होता है।
पैकेज बड़ा होता है, जैसे 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 की आईडीज होती है। अब वहां पे 10% मैच आता है। अगर आपकी 5,000 का पेयर है तो 500 रुपए पेयर मैच हो जाता है। कुछ लोग 3500 रुपए में 500 रुपए पेयर दे देते हैं। लेकिन वो कंपनियां कितने दिन चली हैं, कितने दिन टिकी हैं, आप सब भली बात ही जानते हैं। आज वो कंपनियां गायब है मार्केट से जो ऐसा काम करके जा चुकी। तो जो स्टैंडर्ड रेट पे फॉलो करेगा वही मार्केट में टिक पाएगा, वही डिस्ट्रीब्यूट कर पाएगा। एक कंपनी थी आरएमपी, 7 साल उसने मार्केट के अंदर काम किया है और उसने ये सत्य करके दिखाया कि पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन कैपिंग ज्यादा होने के कारण, उनकी कैपिंग थी ज्यादा थी, जिसकी वजह से वो मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए। एक समय में आके उनको भी क्लोज करना पड़ा सिस्टम। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा चैलेंज हो जाता है। अब हमने यहाँ पर आपको जो 40 रुपए दिया है 10%, तो ये समझिए हमने पूरे अमाउंट पे नहीं दिया, ये भी समझिए जितना डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट है उस पे दिया। ठीक है, 400 पॉइंट वॉल्यूम कंपनी रखें, अगर पैसा लेती है कंपनी 599 रुपए लेती है, तो 599 पे 10% क्यों नहीं देती है? क्योंकि उतने पे डिस्ट्रीब्यूशन मैच ही नहीं हो पाएगा। समझिएगा बात को। हम अगर तो 60 रुपए देंगे तो 60 रुपए के हिसाब से 4 जगह कितना होगा आपका 320 रुपए, और कंपनी के पास 320 रुपए निकल नहीं रहे हैं, तो कंपनी दे ही नहीं पाएगी उस जगह को। ठीक है ना? तो हमने 400 पॉइंट वॉल्यूम पे 10% दिया, यानी कि 400 पॉइंट वॉल्यूम तो 400 रुपए बनाए थे। अब इस चीज को समझिए क्यों बनाए थे। उस आपके सवालों में बहुत सारी चीजें हैं, आपके पता है एक क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे आंसर, सवाल भी हैं और आंसर भी हैं, मैं वही देता चल रहा हूं आपको। कि पहले तो ये उनसे बोलिए कि सर बाइनरी है क्या और हमने क्यों बनाई। ठीक है ना? तो पहली चीज तो ये कि बाइनरी हमने इसलिए बनाई कि जो हेल्थ केयर कॉन्सेप्ट के अंदर आज की डेट में काम होता है, वहां पर बाइनरी नहीं होती, वहां जर्नेशन होती है। खरीदारी जब होगी तब पैसा मेरे पास आएगा, और तब तक जब तक टीम हमारी बन रही होती है, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब एक अच्छी हैंडसम अमाउंट आने का नंबर होता है, तब तक हमारा काम खत्म हो चुका होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही होती है, उसकी वजह से हम वो काम नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं टीम बनी बनाई भी टूट जाती है। तो वहां तक लीडर पहुंच ही नहीं पाता, एक आम आदमी वहां तक नहीं पहुंच पाता, और हमारा काम आम आदमी के बीच में होता है। तो एक बड़ा चैलेंज यही हो जाता है कि हम उस इंडस्ट्री में जिसमें काम कर रहे हैं, वहां पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आप अपलाइन को आप पूछ दो कि सर आप सपोर्ट कर दो कुछ दिन के लिए, मेरे को जाने आने का खर्चा दे दो, मेरे होटल का खर्चा दे दो। फिर या फिर फैमिली के आप ऊपर सवार हो जाएंगे, फैमिली से बोलेंगे एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पैसा बहुत कमा सकता हूँ, मेरे ड्रीम बड़े हैं, मुझे पैसा चाहिए। अब प्रॉब्लम यह होती है कि आपको दोनों जगह से एक समय में आके पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस देखते देखते समय लग जाता है इन सब चीजों में, और एक समय ऐसा होता है कि आपको शर्मिंदा होके घर में बैठना पड़ता है। ये चीज को बचाने के लिए हमने अपने लीडर को यहाँ पर ये इनकम डाली थी बाइनरी की, कि अब हम भी रिपर्चेस कॉन्सेप्ट में उतरे हुए हैं, और हमारे वो कॉन्सेप्ट को 1 महीने में एक बार व्यक्ति सामान खरीदता है तो एक ही बार पैसा आएगा आपको एक व्यक्ति से। इसका मतलब ये है कि आपको रोज के जो खर्चे हैं वो कैसे मैनेज करेंगे। आज आप निकल जाते हैं मार्केट के अंदर काम करने के लिए, तो आपको बाइक या आपकी स्कूटी है मान लेते हैं सुमन मैम, और आप रन करते हो या आप कार से निकल पड़ते हो, तो वो खर्चा कौन पेयर करेगा? एक लिमिट तक हस्बैंड बेयर कर सकते हैं, एक लिमिट फैमिली बेयर कर सकती है, एक लिमिट तक अप्लाइंट कर सकता है, सारे लोग एक लिमिट तक करेंगे, उसके बाद आपको ड्रॉप कर देंगे। और जब तक पता चला आपको सामने दिख रहा है, आपको सामने दिख रहा है कि अब मेरा एकदम प्रॉपर एकदम सही टाइम आ चुका है, टीम मेरी बहुत सॉलिड होने वाली है, अफसोस कि उस समय में हम पे लोग भरोसा नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे लीडर्स बनते बनते खत्म हो जाते, टूट जाते हैं। तो हमने इस चीज को बचाने के लिए आपको इस सेटअप में ये बाइनरी इनकम डाली। ठीक है, अब बाइनरी इनकम में एक बड़ा चैलेंज क्या होता है कि लोग लॉन्ग लाइफ नहीं चला पाते। तो हमने यहाँ पे कैपिंग इतनी कम रखी है कि अगर हमें 5 जगह भी हिट करानी पड़ गई या हो गई, तब भी हम अपने आप को सरवाइव कर जाएंगे। इस चीज को समझ लीजिएगा, क्योंकि 40 रुपए का पेयर है, समझिएगा बात को, और 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट हिटिंग होता है कैपिंग एज पर हमारी कैपिंग के अकॉर्डिंग। तो अब इसमें आप कैसे अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे, कैसे बचा पाएंगे, इस चीज को समझते हैं। ठीक है, तो अब इस चीज को समझते हैं कि यहाँ पर कैसे हम बचेंगे। बहुत सारी कंपनियां आती है ना, लालच दे देती हैं आपको, इतने पेड़ दे देंगे उतने, वो एक लिमिट तक चलेंगी मैम, ध्यान रखिएगा, एक लिमिट तक वो लोग काम करेंगे, उसके बाद काम नहीं कर पाएंगे। अब ये बाइनरी क्यों बनाई है, इस पे बात करते हैं। उनसे कहना ये बाइनरी हमारी लाइफ टाइम इनकम नहीं है सर, 10% आपको दिख रही है, ये जस्ट फॉर स्टार्टअप। क्या बोलेंगे आप?
जस्ट फॉर स्टार्टअप, आपको पुश करने के लिए, आपको धक्का देने के लिए, बढ़ाने के लिए कि भाई तू आगे बढ़, टेंशन मत ले पैसे की, इसके लिए बनाई गई है, ना कि इसके लिए कि ये हमारी फ्यूचर इनकम की बाइनरी कम है। कोई भी हमसे कहता है बाइनरी कम है, कोई कहता है आपसे पावर लैग चाहिए, उसको समझाओ अरे बेवकूफ, पावर लैग से कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि पावर लैग का मतलब है कि अपलाइन की सपोर्ट आ रही है तेरे पास, तेरे डाउन से अगर जाएगी तब तेरे को रीपर्चेज इनकम आएगी, जो सबसे बड़ी इनकम है वो फ्यूचर है। पावर तो जस्ट फॉर सपोर्ट है कि आपको पुश कर रही है, दैट्स, इसके अलावा कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ बेनिफिट बड़ा नहीं मिलता उससे। तो अगर कोई आपको इसको लेके लड़ता है तो उसको समझा दीजिए कि रीपर्चेज ही फ्यूचर है, और जितनी मल्टीपल लैग आप डालेंगे उतना ही बड़ा इनकम आप उठा पाएंगे। कंपनी ने बाइनरी सिर्फ इसलिए डाली है कि आपको रीपर्चेज तक पहुंचने के लिए मदद की जा सके, आपको रीपर्चेज तक ले जाने के लिए, जहां आपका लाख रुपए का पे आउट बन रहा होगा तो मजा आएगा। अब क्योंकि हमने प्रोडक्ट, इसको समझिएगा बहुत ध्यान से, सारे लोग समझिएगा कि हम जिस प्रोडक्ट को लेकर आए उस प्रोडक्ट में मार्जिन कम है। हम जनरल प्रोडक्ट्स को लेकर आए जिसके अंदर 12% का हम सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्योंकि मार्जिन कम है, इसकी वजह से हम डिस्काउंट ज्यादा देने की कोशिश कर रहे हैं मार्केट में। तो अब 12% में आप खुद सोचिए, हम 20 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर आप 2 4 10 लोगों को जोड़ देते हो और वो खरीदारी कर लेंगे तो कितनी इनकम आ जाएगी आपकी? बहुत कम, ना के बराबर इनकम आएगी आपको वहां पर। आपको वहां पर इनकम ज्यादा लाने के लिए ज्यादा लोग चाहिए होंगे, लेकिन ज्यादा लोग लाने के लिए आपको फिर खर्चे की नीड पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो कैसे मैनेज होगा? कंपनी ने सिर्फ बाइनरी इसलिए डाली, दैट्स इट। अब वहां पे एग्जांपल के तौर पे ऐसा मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए कि आपकी बाइनरी से 35 लोग आते हैं, 38 लोग आते हैं लेफ्ट, 38 लोग आते हैं राइट, इसको समझते हैं? ओके, जैसे कि 38 लोग लेफ्ट यू आप थे और 38 लोग राइट आते हैं, तो यहाँ एक कैपिंग मैच कर जाती है आपकी। अगर इसको भी आप स्मार्टली वर्क करना चाहते हैं तो यहां पर इस तरीके से आइए भाई, बाइनरी को अगर इनकम को एंजॉय करना है तो इस तरीके से आइए। और आपको क्योंकि छोटी आईडी है तो आपको टीम मिलने में देर नहीं होगी। आप एक आईडी लगाते हो, एक आईडी की जगह 2 आईडियां और अपनी नीचे डालो, एक लेफ्ट एक राइट, उसके बाद उनके नीचे लेफ्ट राइट डालो और यहां से काम स्टार्ट करो, यहां से काम स्टार्ट करो। अब यहां से काम स्टार्ट करने से बेनिफिट क्या होगा? आपने, एक बंदा आया आपका डायरेक्ट आपने लगा दिया, दूसरा बंदा आया आपने डायरेक्ट लगा दिया, तीसरा बंदा डायरेक्ट आया लगा दिया, चौथा लगाया, पांचवा लगाया, छठा और 10, 8वां, 7वां और 8वां, टोटल 8 लोग आपको नए ढूंढने थे। लेकिन इन 8 लोगों से क्या बेनिफिट होने वाला है? अब पूरी इसके बाद जितनी डायरेक्ट टीम आए वो सब इन 8 लोगों को दे दो। लालच मत करना, इन 8 लोगों को वो पूरी टीम देते चले जाओ। जो कमजोर लगे, जो वीक लगे, कहना ये भाई तू लगा ले, ये तू लगा ले, ठीक है। अब इस कंडीशन में इन 8 लोगों के साथ में काम करना है। आपके इन 4 आईडी पे काम आएगा, इनकम आएगी, 2 आईडी पे इनकम आएगी और एक ऊपर जो बैठी है उस पे इनकम आएगी। 7 जगह आपको पे आउट बनता है। काम 4 जगह होता है तो पे आउट 7 जगह बनता है, 7 जगह। अब एक कैपिंग का हमारा कितना? 38 लेफ्ट 38 राइट। थोड़ा समझिएगा बात को, इसको गहराई से समझिएगा। ये 38 लोग लेफ्ट 38 राइट, इसमें एक कैपिंग आ रही थी। लेकिन अगर यही यहां पे 38 आते और यहां पे 38 आते तो इन सबके डाउन में कैपिंग एक एक साइड की कंप्लीट हो गई है। अब सिर्फ इसको 38 आने से यहां पे कैपिंग आ रही है क्योंकि ऑलरेडी एक साइड में पड़ा हुआ बिजनेस है। अगर यहां पर 38 आते हैं तो इसको भी कैपिंग आती है, इसका एक साइड कंप्लीट हो जाता है। इधर 38 आते हैं तो इसकी कैपिंग हिट हो जाती है, इसकी भी हो जाती है, समझ रहे हैं। और ऊपर अगर ये फॉर्मेट कहीं आपका इतनी जगह चल गया, 8 जगह, तो आप सोचिए कितनी आईडी पे, कम आईडीज में इनकम कैपिंग हिट हो जाएगी। कितनी कम आईडीज पे कितनी जगह कैपिंग हिट हो रही है। अगर सिंगल जगह देखते तो बहुत लोग चाहिए थे, यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो आपको कितने लोग कैपिंग के लिए चाहिए? एक तो ये सभी का काम कर देता है, एक इधर ये सबका काम कर देता है। अभी आपको 1 2 3 4 5 6 जगह ढंग से काम करना है। 6 जगह ढंग से काम हो गया तो खेल सॉलिड हो जाता है। जहां आपको 8 जगह अगर लगाते तो 8 जगह वर्क करना पड़ता, और 8 जगह वर्क करने के बाद में भी सिर्फ 4 ही जगह पैसा आता, लेकिन यहाँ 7 जगह पैसा आएगा 8 जगह काम करने से। तो अब समझ रही बात को आप? यहाँ पर 2 लोग काम करते तो 1 जगह पैसा आता, यहाँ 4 लोग काम कर रहे 3 जगह पैसा आ रहा है, जबकि अगर 2 और 2 देखा जाए तो 2 ही जगह पैसा आता।
अब यहाँ पर आपके 4 लोग काम कर रहे हैं, 7 जगह पैसा आएगा। समझना आपको है कैसे करना। अब चलिए, ये तो सिर्फ बाइनरी की बात थी। मैंने आपको ये बताया कि एक आईडी पर जो कैपिंग आती है वो कितनी 45,000 रुपए की आती है मंथ की, एक आईडी पर कैपिंग टोटल मंथ की कैपिंग जाएगी। अगर हम इस आईडी पे काम कर रहे हैं मंथ की जाएगी 30 दिन की 45,000, ठीक है। और ये इंटू 7 कर लें, अगर हम 7 को कर लें इसको, तो 7 पे कितनी होगी आप काउंट करिए, काउंट करिए जरा फटाफट बताइए। आप लोग इन्वॉल्व है या नहीं है? सारे काम मैं करूंगा तो पानी कौन पिएगा? चलिए फटाफट बताइए। हेलो एवरीवन, इस छोटे से फिगर को समझ लीजिएगा, सिर्फ छोटे से फिगर को समझ लेना। 3,15,000। क्या अब पे आउट कम है 40 रुपए के पेयर में? सर नहीं सर, बहुत अच्छी। एक आम आदमी के लिए 40 रुपए के पेयर में इतना बड़ा अगर पे आउट आना शुरू हो गया तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं आप कहां पहुंच सकते हैं। और इसको हमने सत्य करके दिखाया है। हमारे लीडर्स इस समय इस पे काम कर रहे हैं, जिसमें से रेखा कुकरेजा मैम इस समय 1,90,000 के आसपास पिछले महीने उठाया था और इस महीने है 2,10,000 का। इस फॉर्मेट पे वो काम कर रही हैं। हालांकि उन्होंने ऐसा स्ट्रक्चर नहीं लगाया था, उन्होंने बाद में जाके नीचे, क्योंकि उनको स्टार्टिंग मैंने उनको गाइड नहीं किया था बी फ्रेंकली तो नीचे जाके उन्होंने अपनी एवी नीचे जाके डाली और वहां से काम स्टार्ट किया था। तो अब ये आप समझ सकते हैं कि ऐसे करके आप पैसा कमा सकते हैं। अब आपको इस ग्राफ को ऐसे नहीं फैलाना है, तो आपको इसको खड़े में भी ले जाके कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? इस ग्राफ को ऐसे ना ले जाकर, अगर एक दूसरे को सपोर्ट देनी है तो ये वाला ग्राफ को दोनों को उठा दीजिए यहाँ से और इसको यहाँ ले जाइए, तो बहुत कम टाइम में और अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। इससे ज्यादा कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इधर दोनों ये चारों लोग अलग हो जाते हैं, इधर ये चारों लोग अलग हो जाते हैं, आपको सपोर्ट नहीं दे पाते। बट यहाँ आप एक दूसरे के द्वारा कई लोगों को सपोर्ट दे जाते हैं, यहाँ पे कई लोगों को सपोर्ट दे जाते हैं। सिर्फ आपको इन लोगों को सपोर्ट देनी है, ये कि इस लास्ट व्यक्ति को और ये लास्ट के 3 व्यक्ति को आपको सपोर्ट देना। अगर इस कैरेक्टर में आप डालते हो तो कैपिंग तो वही हिट होगी जैसी हो रही है, लेकिन कम टाइम में हो। समझ में आ रही बात? ऐसे समझते हैं, ऐसे समझते हैं थोड़ा सा इसको हम इसको इस तरीके से लेके चलेंगे। 7 आईडी हम किस तरीके से हिट करा रहे हैं, ये इस तरीके से लेके चलेंगे, ठीक है। अभी ये वाला यहां होता, अगर ये वाला यहां होता तो ये चारों लोग अलग हो जाते। समझ में आ रही बात सर जी? तो आप इनको सपोर्ट नहीं कर पाते। अभी अगर हम बात करते हैं, ये दोनों जो लगे थे इनके डाउन में दोनों लोग आए थे। अभी हम अगर ऊपर वाला ग्राफ बनाते हैं तो ऊपर वाले ग्राफ में क्या होता है, एक बड़ा चैलेंज हो जाता है अपने साथ में कि हम इनको यहाँ पर कोई सपोर्ट नहीं दे पाते। ऐसे में आप सपोर्ट दे सकते हैं, सबको एक दूसरे को सपोर्ट दे सकते हैं। मैं फिर आपसे कहूंगा, डायरेक्ट का खेल अलग होता है, समझिएगा। डायरेक्ट का खेल अलग होता है और बाइनरी का खेल अलग होता है। अब मैं फिर आपको यहाँ एक चीज समझाना चाहूंगा, ये सब डायरेक्ट लगाइएगा। 1 2 3 4 5 6 सब डायरेक्ट लगाना। तो यहाँ आप एक दूसरे को तो सपोर्ट दे रहे हो, लेकिन मजे की बात है जितने भी डायरेक्ट लग रहे हैं ये ऐसे जाएंगे। तो रिपर्चेस बिल्ड हो रही है और साथ में बाइनरी भी बिल्ड हो रही है। साहब आप यहाँ पे इतना बड़ा पे आउट अगर उठा पाते हैं 3,15,000, मुझे नहीं लगता। बहुत सारे नेटवर्कर आज भी अपनी एरिया चोटियां घिस रहे हैं, लेकिन एक साल में इतने बड़े पे आउट पे कोई नहीं पहुंच पा रहा। ये सिर्फ 40 रुपए की पावर है, 1 रुपए की लाइबिलिटी नहीं, जीरो लाइबिलिटी। अब आपको बेनिफिट क्या था इस पे बात करते हैं। मैम आपने पूछा था मुझसे सुमन मैम कि बेनिफिट क्या होगा, ये 40 की कम है, तो उससे ये समझा देना कम नहीं है पहले तो, क्योंकि हमारे यहाँ लोग थोक के भाव से आते हैं। आप लोगों के लीडर जो जुड़ रहे होंगे थोक के भाव से आ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे पैकेज बहुत छोटा है, इसलिए लोग तेजी से आ रहे हैं। तो पहली चीज तो ये समझिएगा कि एक आदमी काम करेगा 15,000 वाला या 10,000 वाला, वो एक है, और एक बंदा 599 का है, ये ऐसे 10 आ जाएंगे। तो ये ज्यादा काम करेंगे, ये काम सिंगल करेगा। समझ सकते हैं पावर इसको, पहली चीज। दूसरी पावर उसको समझाइए कि अब इसकी ये तो सिर्फ दिखावा था, ये तो सिर्फ इनकम दिखावा थी, एक्चुअल इनकम तो यहां आने वाली है।
एक्चुअल इनकम यहाँ आने वाली है। अब यहाँ मान लेते हैं हमारे नीचे यहाँ पर 1 लाख लोग जुड़ चुके हैं और हम 1 लाख लोग मजे मजे में इसलिए जोड़ रहे थे कि हमें बाइनरी इनकम चाहिए थी, बाइनरी इनकम चाहिए, तो 1 लाख लोग जुड़ चुके हैं। अब 1 लाख लोग सिर्फ 3,000 के हिसाब से अगर खरीदारी करते हैं तो सेल कितनी निकलती है? तो 1 लाख के आगे हम 3 जीरो और जोड़ देंगे तो सेल कितनी निकलेगी हमारी साहब? 1 लाख के बाद 10 लाख, फिर 1 करोड़, फिर 10 करोड़। 10 करोड़ की सेल का अगर हम 0.5 भी देख लें, ज्यादा नहीं, 0.5% ही आप देख लें, कितना बनता है? 1% निकाल लो सर इसका। ओ सॉरी, यहां पर गौर मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, 1 लाख में क्योंकि हमने 3,000 की सेल की है, बिल्कुल सही सर। तो 30 करोड़, और 30 करोड़ का बिल्कुल सुरेंद्र जी एकदम परफेक्ट है, आप बिल्कुल टक पे हैं। अब इस 30 करोड़ का 0.5% कितना बनता है? निकालिए सर। इकाई, दहाई, सैकड़ा, उल्टा भी गिन रहा हूं मैं, ऐसे गिन लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ बोले तो 30 करोड़। 30 करोड़ का 0.5% 15 लाख। 15 लाख, बिल्कुल आधा पैसा ही तो मिल रहा है ना, आधा पैसा ही तो मिल रहा है साहब। 15 लाख रुपए महीने के हकदार हो जाते हैं आप। कहना मैम उनसे ये बताना कि हम बाइनरी इसलिए सिर्फ हम यहां काम कर रहे हैं, ना कि बाइनरी के लिए, हम इसलिए काम कर रहे हैं कि यहां कुछ और आने वाला है। हमारे साथ कुछ और भी यहाँ पर लीडर्स हैं, तो इस चीज को समझते हैं। देखिए, रिपर्चेस के लिए हम लोग आ रहे हैं, हम यहाँ पर बाइनरी के लिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन बाइनरी से भी लाइफ की दशा और दिशा बदल सकती है, ये चीज आप उनको बता सकते हैं। आज रेखा मैम सिर्फ बाइनरी से 16 लाख रुपए इस समय अपने घर ले जा चुके हैं, साथ में एक गाड़ी ऑल्टो, क्या नाम है, वैगनार फुल्ली पेड, 25 लाख का कार फंड इंटर कर चुके हैं। अभी रिपर्चेस में इतना खास इनकम नहीं आया, लेकिन उससे पहले लाइफ में दशा और दिशा दोनों बदल गई है। तो कहने का अर्थ ये है कि मात्र 599 को 599 ना समझे, उसकी पावर को समझे, उस व्यक्ति को समझे जिसको आप 599 में लेके आ रहे हैं, कि वो अपने पीछे कितनी बड़ी फौज तैयार कर सकता है और कितने समय में कर सकता है, कितने कम समय में कर सकता है। किसी ने हमसे एक क्वेश्चन किया है यहाँ पे चैट पे, तो मैं पढ़ना चाहूंगा ये आप लोगों को। ये हमारे कौन से भाई जी हैं, लीडर हैं हमारे, दीपक जी हैं। सर, हमारे सेविंग अकाउंट में अगर एक मंथ में 15 लाख का अमाउंट ट्रांसफर होगा तो इसमें इनकम टैक्स की तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जो आप देख रहे हैं इसके अंदर जितनी भी इनकम कंपनी के थ्रू आपके पास जाती है, वो शुद्ध एक नंबर में आपके पास जाती है, जिसमें 5% आपका टीडीएस पहले ही डिडक्ट होता है। तो 5% टीडीएस होने के बाद वो आपके पास जाता है, और जो हर 3 महीने के अंदर हम आपको टीडीएस रिफंड सर्टिफिकेट भी देते हैं, फॉर्म 16A, जो कि ऑलरेडी हम पिछले 2 बार दे चुके हैं अपने लीडर्स को। जैसे अभी मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था, मिस्टर हैदर अली जी को 12,000 प्लस का दिया था, रेखा मैम को 30,000 प्लस का दे चुके हैं अब तक हम सर्टिफिकेट। सिर्फ 30,000 5% के हिसाब से जो डिडक्ट हो रहा है, आप यहाँ से आप लगा सकते हैं कि कितनी इनकम उन्होंने अब तक कमाई है कंपनी से। तो टीडीएस से ही लोगों की इनकम को आप नॉलेज कर सकते हैं, आंक सकते हैं कि कितनी इनकम कमाई है।